नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल आसिफ मुनीर की मुलाकात के बाद से पाकिस्तान की किस्मत मानो चमक गई है। आर्थिक दिवालियापन की कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मदद पाने में कामयाब हो गया। IMF ने पाकिस्तान को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 10,782 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। ये वही पाकिस्तान है जिसे लेकर भारत दुनिया को बार बार आगाह करता रहा है कि वहां भेजा जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय फंड अक्सर आतंकवाद को बढ़ावा देने में खर्च होता है। लेकिन कूटनीति से जुड़े जानकारों का मानना है कि IMF के इस फैसले से ट्रंप प्रशासन का सॉफ्ट कॉर्नर साफ झलकता है। मामले का एक और पहलू चौंकाने वाला है। एक और अमेरिका अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आर्थिक राहत दिला रहा है, वहीं दूसरी ओर खुद अमेरिका कर्ज के ऐसे दलदल में धंस गया है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं दिखता। बता दें कि आमतौर पर IMF किसी भी देश को कर्ज देने से पहले उसकी आर्थिक नीतियों की कठोर समीक्षा करता है। एक उच्च स्तरीय समिति तमाम मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही फंड जारी करती है। हालांकि ये किसी से छिपा नहीं है कि IMF के फैसलों पर अमेरिका का गहरा प्रभाव रहता है। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप और जनरल मुनीर की बातचीत के दौरान पाकिस्तान को लेकर नरम रुख अपनाने पर अमेरिकी प्रशासन की सहमति बनी, जिसने कर्ज मंजूरी की राह आसान कर दी। भारत की आशंकाओं और विरोध के बावजूद पाकिस्तान को ये कर्ज मिल गया, जिससे उसकी सरकार को फिलहाल कुछ महीनों की राहत काल मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो अमेरिका दूसरों को कर्ज दिला रहा है, उसकी अपनी वित्तीय हालत कैसी है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को फिर से महान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का वादा किया था। लेकिन आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में है, वह उनके दावों से उलट एक भयावह तस्वीर पेश करती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का कुल कर्ज इस समय 105.2 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। ये राशि अमेरिका की कुल GDP का लगभग 3.5 गुना है, जो किसी भी वैश्विक महाशक्ति के लिए चिंता का विषय है। इस भारी भरकम कर्ज में केवल संघीय सरकार का कर्ज ही शामिल नहीं है, आम अमेरिकी नागरिक भी कर्ज में डूबा हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट का कर्ज 38.2 ट्रिलियन डॉलर है, पर्सनल डेट 26.4 ट्रिलियन डॉलर, मॉर्गेज डेट 21.3 ट्रिलियन डॉलर, स्टूडेंट लोन 1.8 ट्रिलियन डॉलर। यानी सरकार से लेकर मध्य वर्गीय और युवा नागरिक तक हर कोई कर्ज के बोझ तले दबा है। अमेरिका के कर्ज के बढ़ते इतिहास पर नजर डाले तो तस्वीर और भी डराने वाली है। 1995 में संघीय कर्ज सिर्फ 4.9 ट्रिलियन डॉलर था। 2005 तक ये बढ़कर 8 ट्रिलियन डॉलर हुआ। 2015 में ये 18.1 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया और अब ये 38.2 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि ये रफ्तार जारी रही तो 2028 तक ये कर्ज 50 ट्रिलियन डॉलर की सीमा भी पार कर जाएगा। कोविड-19 महामारी के बाद हालात और बिगड़े हैं, क्योंकि सिर्फ 4 वर्षों में कर्ज में 15 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के रोजाना करीब 3 अरब डॉलर सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च करने पड़ रहे हैं। जब किसी देश का राजस्व का बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान में खपने लगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, सामाजिक कल्याण और भविष्य की योजनाएं प्रभावित होने लगती है। ट्रंप भले ही अमेरिका की आर्थिक ताकत के लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई यही है कि देश कर्ज के भारी जाल में फंस चुका है। अगर समय रहते ठोस आर्थिक सुधार नहीं किए गए तो आने वाले सालों में अमेरिका के पास ना तो विकास परियोजनाओं के लिए बजट बचेगा, ना ही बढ़ते कर्ज और ब्याज के बोझ से निकलने का कोई आसान रास्ता। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।